इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका दिया। आपको बता दें दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए भारत का 2 बार नाम लिया। आशंकाओं के अनुरूप ही उन्होंने कहा कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है, ये एकदम ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि आगामी 2 अप्रैल से जो भी देश अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाएगा उस पर हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम इसी टैरिफ का उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करें। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका में अपना सामान नहीं बनाते हैं तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा और कुछ मामलों में तो टैरिफ तगड़ी देनी पड़ेगी। पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर टैरिफ लगाने वाले देशों का नाम गिनाते हुए कहा, औसतन यूरोपियन संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और कनाडा हम पर टैरिफ लगाते हैं। क्या आपने इनके बारे में सुना है? और अनगिनत अन्य देश हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं जितना हम उनसे वसूलते हैं, यह बहुत अनुचित है। इसके बाद दूसरी बार भारत का नाम लेते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत हम पर 100% से ज्यादा ऑटो टैरिफ लगाता है। फिर राष्ट्रपति ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि हमारे उत्पादों पर चीन का औसत टैरिफ हमारे द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ से 2 गुना है और दक्षिण कोरिया का औसत टैरिफ 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा टैरिफ, इसके बारे में सोचिए। और हम दक्षिण कोरिया को सैन्य और कई अन्य तरीकों से बहुत मदद देते हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसा ही होता आ रहा है, हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों ही ऐसा कर रहे हैं। यह व्यवस्था अमेरिका के लिए उचित नहीं है और कभी उचित नहीं थी। राष्ट्रपति ने टैरिफ वॉर की शुरुआत करते हुए कहा कि इसलिए 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत हो जाएगी, यानी अमेरिका भी दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। ट्रंप ने अपने कमेंट को मजेदार बनाते हुए कहा कि मैं इसे 1 अप्रैल से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं अप्रैल फूल डे जैसा नहीं दिखना चाहता था। हालांकि इस दिन की देरी की वजह से हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसे अप्रैल में करने जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।